घोषी उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद सारी हार का ठिकरा फोड़ा गया ओपी राजभर के सर। लेकिन ओपी राजभर ने इस बात को स्वीकार करा कि जिस तरीके से सपा जीती है उस जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे, यानी कि ओपी राजभर की हार के चर्चे थे। लेकिन ओपी राजभर अपने बयानों की वजह चर्चाओं में रहते हैं। मंत्री पद उन्हें अभी तक नहीं मिला, क्योंकि चर्चा इसी बात की थी कि अगर घोषी चुनाव जीत गए तो मंत्री पद तुरंत मिल जाता। लेकिन ऐसे में मंत्री पद अभी तक नहीं मिला और बार बार ओपी राजभर यही कह रहे हैं कि वो मंत्री बहुत जल्द बनेंगे। लेकिन सबको पता है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, बीजेपी यूज्ड एंड थ्रो कर देती है, यानी कि इस्तेमाल करने के बाद नेताओं को छोड़ देती है। क्या वही ओपी राजभर के साथ हुआ? सवाल ये बहुत बड़ा है। लेकिन इस बीच मंत्री पद ना मिलने की वजह से ओपी राजभर के अब बोल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संत कबीर नगर में एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने सीबीआई और ईडी दोनों को केंद्र सरकार का तोता बताया है। जी हाँ, देखा जाए तो एनडीए में शामिल हैं ओपी राजभर और उनके मुंह से ये बयान अच्छा नहीं लगता। विपक्ष अगर ये बात कहे तो समझ में आता है कि वो सीबीआई और ईडी से परेशान हैं। लेकिन ओपी राजभर सीबीआई और ईडी को केंद्र सरकार का तोता बता रहे हैं। हालांकि बाद में वे पलटकर सुप्रीम कोर्ट की बात को दोहराते हुए नजर आए। बोले कि ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्र सरकार के तोते हैं। इसी के डर से विपक्षी दल के लोग एकजुट हो रहे हैं। बता दें कि एसबीएसपी के पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार चर्चाओं बने हुए हैं कि उनको मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए उनकी पार्टी को कितनी सीट देगी, सीट बंटवारे पर क्या फैसला होगा, क्योंकि संजय निषाद और राजभर के बीच मनमुटाव में सीट बंटवारे को लेकर कोई टकराव नहीं, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन सबको दिखता भी है। राजभर ने लगातार अभी तक आवाज़ उठाए रखी है बीजेपी के हक की, लेकिन अब उनके बोल बिगड़ रहे हैं। सीबीआई और ईडी को केंद्र सरकार का तोता बता रहे हैं और इस पर सहमति जताएंगे। विपक्ष तो कहेगा ही कि आपकी पार्टी के समर्थक नेता ही सीबीआई और ईडी को आपका तोता बता रहे हैं और आप जानबूझकर कार्रवाई करा रहे हैं। तो ये सबको पता है कि किस तरीके से ओपी राजभर का बयान लिया जाएगा। और दूसरी तरफ चाचा शिवपाल ने भी ये बात साफ कह दी थी कि अगर बहुत जल्द ओपी राजभर को कोई बड़ा पद नहीं मिला तो ये पार्टी छोड़कर हमारे साथ, आपका बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं या इंडिया दल में आ सकते हैं। अब विपक्षी एकजुटता को देखते हुए कहीं ना कहीं ओपी राजभर भी मन ही मन ये विचार कर ही रहे होंगे। और ऊपर से घोषी में सपा की जीत, ये थोड़ा सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। अब देखते हैं ओपी राजभर का क्या फैसला रहता है आगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।